सलमान भट्ट साहब, मुल्तान सुल्तान 108 रन्स पर तमाम के तमाम खिलाड़ी आउट हो गए और ये मेरा ख्याल 9 में से 4 मैचेस में ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी टीम आउट हो गई है। क्या कहेंगे वैसे, अब इस पर क्या ही कहना? जी देखिए, ये तो सबके लिए है कि एक टीम बिल्कुल बिखरी सी पड़ी है। सबको नजर आ रहा है कि ना वो जलन जिसके आपने भी जिक्र किया वो किसी मोमेंट पे भी नहीं होगी। और ये होता है जब टीमों पे कह लें बैड पैच आता है, जब उनकी कोई भी कह लें हिकमत अमली चलती नहीं है, किसी तरह से भी उनकी दाल गलती नहीं है, तो फिर इसी किस्म की सूरत हाल सामने आती है, नताइज नहीं मिलते। कुछ प्लेयर वही हैं, कुछ उन्होंने तब्दीलियां की। जाहिर अब सीजन उनके लिए एहतमाम पजीर हो गया, तो अब जरा वो रिफ्लेक्ट करेंगे, जब बैठेंगे सोचेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या बेहतर कर सकते थे, क्या होना चाहिए था, क्या गलत हुआ। और ऐसे में फिर उन्हें देयर विल बी लेसन्स टू लर्न, देयर विल बी थिंग्स टू डू फॉर द नेक्स्ट सीजन। और मेरा ख्याल है कि वो ऑफ द फील्ड भी जो कुछ कह लीजिए कि द वे इट वाज पोर्ट्रेड टू स्टार्ट ऑफ, आई थिंक इट शुडंट बी दैट लाउड एट सच एन ओकेजन। उसमें ये है कि ठीक है, हो सकता है वो बातें ठीक हो सकता है आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी हो, लेकिन देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसफरिंग व्हाट यू हैव इन योर माइंड। आप उसको और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आया आप पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, आया आप जो है वो जो कह लें रिलेटेड अथॉरिटी को एड्रेस कर रहे हैं, वट एवर इट इज, उससे ये होता है कि आपके अपने ऊपर और आपके प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है, स्पेशली जब आपके हालात ठीक नहीं जा रहे होते हैं। तो वो जो नॉन क्रिकेटिंग वॉइसेस होती है ना, वो फिर आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक देयर इज इनफ टू थिंक अबाउट फॉर द फ्यूचर। सीजन बहुत बुरा गया और उसमें उन्होंने काफी क्रिकेटिंग मिस्टेक्स भी की हैं। उनकी पिक्स देख लें, उनकी रिलीज, उनका बॉलिंग चार्ट, जो बॉलिंग अवेलेबल थी वो देख लें, रिलेटेड एक्सपीरियंस देख लें। फिर जो उन्होंने 11 बनाए, यासिर शुरू में नहीं खेला, तैयब ताहिर को बाहर बिठाए रखा, कौन से लड़के खिलाए और कौन से बाहर बिठाए, अगर उनका कंपैरिजन किया जाए तो उनकी वेटेज क्या बनती है T20 फॉर्मेट में। तो बहुत कुछ है, क्रिकेटिंग भी एंड फील्ड भी। अच्छा, कल सलमान भाई 7 तब्दीलियां की गई, चले जिसको नहीं भी मौका मिला उन्होंने कहा कि जाते जाते इनको भी मौका दे दिया जाए। जो पिछले मैच में बात उनको भी वापस लाया गया। शाहिद अजीज पे बड़ी बात हो रही है कि ड्राफ्टिंग के टाइम पे अली तरीन साहब ने ना एक बड़ी हाइप बनाई। अली तरीन साहब ने कहा कि जनाब 150 प्लस KPH वाला बॉलर हमने रख लिया है, अब ये तबाही मचा देगा। लेकिन अहमद सईद साहब मेरा ख्याल सिर्फ 2 मैचेस, 9 में से सिर्फ 2 मैचेस मिले। पहले मैच में नाकाम हुए और फिर उनको दूसरा चांस मिला 9वें मैच में, जिसमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर उनकी मैं देखूं यहाँ पर, हाँ 3 ओवर 17 रन, 2 खिलाड़ी आउट। अब इसको कंपेयर किया जा रहा है लाहौर कलंदर का जो एक प्रोडक्ट था मोहम्मद नईम, कि लाहौर कलंदर ने उसको मुसलसल मौका दिया और एट द एंड उसने एग्जीक्यूट किया, एट द एंड उसका बल्ला चला और लास्ट जो उसकी 3 इनिंग्स है उसने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है। देखें, इनको पहले मैच में चांस दिया गया कराची के अगेंस्ट, जिसमें 2 ओवर इन्होंने कराया, 32 रन इन्होंने कंसीड किए। कराची की टीम ने उसमें 234 रन जो है वो चेज कर लिए थे उस मैच के अंदर। आपको याद होगा पहला मैच था मुल्तान सुल्तान का। उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने इनको रेस्ट कराया और उसके बाद मतलब हम ये देखते हैं कि मुसलसल तब्दीलियों की एक दास्तान है इस PSL के अंदर। आखिरी मैच तक उनको ये इल्म नहीं हो पाया, जिस तरह से पहले 2 मैचों के बाद उन्होंने कहा था कि अभी हम कॉम्बिनेशन तलाश कर रहे हैं। तो अब 9 मैच हो गए हैं, मेरा ख्याल है अभी भी शायद कोई चीज़ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं मिल रही है। तो जिस तरह से आपने पहले हवाला दिया कि जब ऑफ फील्ड शोर बहुत ज़्यादा हो और ऑफ फील्ड चीज़ों के ऊपर बातें ज़्यादा हो रही हों और फील्ड में होने वाली एक्टिविटी को बजाय तवज्जो ना हो, तो फिर यही नतीजे आया करते हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो PSL के कंसिस्टेंट तरीन टीमों में से एक टीम थी, लेकिन जाहिर है कि तवील अरसे तक एक कॉम्बिनेशन को चलाना और उस कॉम्बिनेशन को फिर दोबारा से रीशफल करके नई टीम बनाना, ये एक प्रॉपर काम होता है। और मुल्तान सुल्तान इसमें जो है वो नाकाम हुई है। जिस तरह से उन्हें अपने सारे खिलाड़ी ऑफलोड किए, एक्सपीरियंस खिलाड़ी अब्बास हाफिज जी को छोड़ दिया, खुशदिल शाह को छोड़ दिया, मोहम्मद अली को छोड़ दिया, उसके नजरिए में जो बॉलिंग आई उनके पास वो उस तरह से क्लिक नहीं कर पाई और जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके ऊपर भी उनका एतमाद जो है वो उस तरह से नजर नहीं आया जिस तरह से आपने लाहौर कलंदर्स का हवाला दिया या बाकी टीमों में। इमर्जिंग कैटेगरी के हवाले से भी खास तौर पे और लाहौर का ओवरऑल भी अगर हम चांसेस देने का रिकॉर्ड देखें तो लाहौर ने जिस प्लेयर के ऊपर ट्रस्ट किया वो पूरा ट्रस्ट किया, चाहे वो हारे या जीते वो प्लेयर्स को चांस देते हैं, थ्रू आउट द टूर्नामेंट देते हैं और फिर वो प्लेयर आके जो है जाहिर है कि किसी प्लेयर के अंदर टैलेंट नजर आता है तो वो उसको सर्किट के अंदर लेकर आते हैं ना। और जब वो टैलेंट उनको नजर आ गया और उसको उन्हें इनफ मौके दे दिए तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो टैलेंट जो है वो परफॉर्म करके देता भी है। तो यही हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान को वो कॉम्बो मिला ही नहीं है
इस सीजन के अंदर जिसकी वो तलाश कर रहे मिला नहीं है या फिर बनाने नहीं चाहा, क्योंकि कल भी देखा कि 3 बैटर्स बाहर बैठा दिए गए। हालांकि चलें ठीक है, बाकियों को चांसेस देना था। बहरहाल इस पर मजीद क्या ही बात करें, लेकिन शायद अजीज़ पर सलमान भी आपसे वही सवाल कि शायद अजीज़ ड्राफ्टिंग के टाइम पे मैं भी यही कह रहा था कि अली तरीन साहब ने एक बड़ी हाइप बनाए रखी कि 150 प्लस KPH वाला बॉलर हमने रख लिया है जो पूरा सीजन बैटर्स को तिगनी का नाच नचाएगा। लेकिन हुआ ये कि एक वो पहला मैच और एक ये 9वां मैच खिलाया। पहले में वो 2 ओवरों में 32 रन दिए, उसके बाद ऐसा बोले कि 9वें मैच में उनको चांस दिया है, उसमें अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, 3 ओवर 17 रन, 2 खिलाड़ी आउट। इसको कंपेयर किया जा रहा है लाहौर के ओपनर मोहम्मद नईम से कि लाहौर ने मुसलसल चांस दिया, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जिसकी हाइप बनाई उसको कंटिन्यू नहीं किया। देखिए, ये टू अर्ली जब आप किसी की हाइप क्रिएट करते हैं ना, जस्ट ओवर अ मेयर पीस ऑफ फ्यू गेम्स, सिंगल डिजिट में जब किसी की डोमेस्टिक गेम्स होती हैं और उसमें भी उसकी कोई 1-2 फ्लैशी परफॉर्मेंसेज होती हैं, जब आप उसके ऊपर उसका केस बिल्ड करते हैं ना, तो ये एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है। ये आप उसको अंदर ही इतने प्रेशर में ला रहे हैं ऐसी ऐसी बात करके कि इतनी स्पीड पे शायद उसने अभी गाड़ी भी ना चलाई हो जो स्पीड आप उसकी बता रहे हैं। यानी मैं ये चाहता हूँ कि जब आप एक यंगस्टर को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना, तो थोड़ा लो प्रोफाइल इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि जब वो आके अच्छा करे तो लोग प्लेजेंटली सरप्राइज हों, और अगर वो अच्छा ना करे तो आपको उसको टाइम देने में आसानी हो, लोग सवाल ना पूछने शुरू कर दें। एक बंदा 130-135 पे बॉल करता है, आपको क्या जरूरत है 15 पास पे डालने की किलोमीटर? ठीक है, एक बंदे ने अभी कोई पूरा मैच डोमेस्टिक का नहीं किसी को जिताया, आप उसका केस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं और उसको बड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये शायद ये सोशल मीडिया की कह लें कि उसका एक ऐसा इन्फ्लुएंस है कि उसके अंदर वो देखा जाता है कि बस सबसे बड़ी बात कौन करता है, या आगे बढ़ के कौन बातें करता है, या कितना बड़ा आप किसी की हाइप क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फोकस इन चीजों पे होगा, जबकि जो इसके रिपरकशंस है वो नए प्लेयर्स के ऊपर होते हैं। अब शाहिद अजीज है, वो एक टैलेंटेड लड़का है, अभी यंगस्टर है, उसने अभी वो चैंपियंस कप में 1-2 टूर्नामेंट खेले हैं, ही इज डन रीजनेबली वेल। ठीक है, वो पाकिस्तान के 150 लड़कों में उसमें पिक हुए थे और उन्हें खिलाया टीम ने, उन्होंने अच्छा किया। लेकिन एज सच कोई कोई होता ना कि आई कैच कर लेना, कोई बहुत ही अनबिलीवेबल काम कर देना, इसमें एक आध 2 हो भी जाए तो इतनी जल्दी फ्लैशी परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को ऐसे नहीं कह देते। आप इतना कह के तो कितने मैच खिलाए हैं उसको? 2 कितना मैच खिलाया उसको? दूसरा था ये। ठीक है, हाँ, तो जिसको रिटेन किया फैसल अकरम को कितना खिलाया उसको? अभी इस टीम के अंदर 45 मतलब नंबर है इसके लोगों का जो ग्राउंड में आता है। So you can well imagine the kind of opinions that would be existing in the dressing room. You see, आप एक 45 people have come in, जाहिर है वो किसी न किसी काम के एक्सपर्ट्स होंगे, किसी न किसी काम के को अंजाम देने के लिए होंगे, बट डू यू रियली नीड इतनी ज्यादा ओपिनियंस एक ड्रेसिंग रूम के अंदर, जिसके अंदर एक हाई परफॉर्मेंस एक्टिविटी में आपकी टीम ने एंगेज होना है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग का टाइम मिली सेकेंड्स में है, जहाँ पे ऑन ग्राउंड डिसीजन मैटर करते हैं, वहां पर इतना कुछ हो कि पता नहीं, मतलब 25 में से मेरा ख्याल है 10 से ज्यादा 15, 16 या 14, 12, 13 कोच ही होंगे ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। हाँ जी। और उन सब ने अपनी अपनी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली होगी, उसके बारे में उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होंगे, उसके ऊपर वो लड़कों को एंगेज करते होंगे, उनको गाइड करते होंगे। इट इज टू मच कंफ्यूजिंग। हाउ कैन यू हैव so many people to tell you about the same thing or even different aspects of the same thing. तो मेरे तो ये चीज I'm convinced in my life कि ये इतने बड़े contingents जो होते हैं ना, they do not serve the kind of purpose जो आप उनसे expect कर रहे होते हैं. Not because कि वो अच्छे नहीं हैं professionals, they might be excellent professionals, but it's just too many opinions existing in the same room. ठीक है, मशवरे में बरकत है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि पूरा 20 करोड़ में मशवरा करना शुरू कर दो। ठीक है, बिल्कुल। तो उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, फिर इस पे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पे नहीं आती। हाँ। जब आप इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, then who is responsible? एग्जैक्टली। अच्छा, एक तरफ तो ये 45 लोगों की एक फौज है साथ। I'm not against anybody being there, लेकिन I think there are too many. एक तो 45 लोगों की फौज है सलमान भी, दूसरी तरफ ठीक है टीमों पर जवाल आता है, डिप आता है, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि
इन एवरी डिपार्टमेंट, बैटिंग ले लें, बॉलिंग ले लें, फील्डिंग, चलो 1 2 3 4 5 मैचेस हो गए, मुसलसल ऐसा हो रहा है। कल पता भी था कि ये मैच जो है ठीक है, ये आपकी पोजीशन ऊपर नीचे नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट अपने अवाम के लिए मुल्तान के होम ग्राउंड में मैच था, इतनी नाकिस इसकी फील्डिंग, कैचेस ड्रॉप कर दिए, बॉल ऐसे जैसे गर्म था, हाथ में आ नहीं रहा था, बॉल निकल रहा था। इतना ज्यादा डिप किसी टीम पे कैसे आ सकता है? आता है हमजा, आता है। अब आप जरा आईपीएल में देख लें, वहां पे जो है अभी क्या उनका जिक्र करना, लेकिन अगर आप उनका पॉइंट्स टेबल देखें तो सीएसके किधर है इस वक्त? अब मेरे 9वें नंबर पे, सबसे ज्यादा फाइनल खेले हुए हैं, बॉटम के ऊपर है। तो ये हो जाता है जब बैड स्ट्रीक आती है, बैड मैच आता है ना, तो अच्छों को समझ नहीं आती। लेकिन जब आप उन फैक्टर्स को सोचते हैं तो फिर आप एक एक चीज को अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं कि प्रॉब्लम था किधर, एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दिस डिफेक्ट। तो ये चीजें होना कोई अचंभे की बात नहीं है, हो जाती हैं। लेकिन नाउ असल बात है कि फाइंड आउट करना कि क्या वजूहात बनी और हम इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं।